बेचारा दीपक। अब लॉकडाउन से तो पूरी दुनिया परेशान थी, लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था। बार बार मोबाइल चलाता, टीवी खोलता और बंद करता, उसका मन ही नहीं लग रहा था। परेशान दीपक ने अब ठान ली थी कि वह बाहर घूमने जाएगा। बेटी की शादी का कार्ड दे दूंगा ले। हां बेटा, हां दे बुआ की लड़की की शादी है दे रहा। अनीस का ना तुम मेरे साथ कर। हां उसका है। मां तो मैं शादी में जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं जाओगे बेटा, देख बाहर कितना वायरस चल रहा है, कोरोना फैल रहा है, ना जाने किस पे है कोरोना, किस पे नहीं है, हमें क्या पता। लोग तो ऐसे ही घूमने बाहर। नहीं मां, मैं शादी में जरूर जाऊंगा। बरत नीचे है उनसे मिलाऊंगा। हां और भी तो ले वो लोग हैं, उन्हें भी तो देखो, वो भी तो बाहर घूम रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। मैं कब तक परेशान होगा इस लॉकडाउन की वजह से। लोगों के तो बहुत कुछ है, मेरे को तो एक ही बेटा, मैं तो नहीं भेजूंगी बस। मैं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं जाओगे बेटा, आप समझो बेटा, आप तो समझदार है बेटा, नहीं जाओगे, आप बैठो बेटा, आप समझदार हैं मेरे बेटे, आप बैठो। लोग इतना घूम रहे हैं, ऐसे थोड़ी सब कुछ खोल दिया है सरकार ने, ऐसा नहीं है। आप समझो बेटा, बैठो। मैं जाऊंगा, मैं शादी में जरूर जाऊंगा। एम्स के बड़े डायरेक्टर साहब जो है वो समाचार में बता रहे थे कि अभी कोई बाहर नहीं निकलेगा, अभी अपनी सेफ्टी बरतनी होगी, हमको खुद के जिम्मेदार खुद बनेंगे हम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ जाऊंगा चाहे कुछ भी है, सब लोग घूम रहे हैं, मैं एक अकेला हूँ घर में, बंद हो गया, तंग हो गया मैं इस लॉकडाउन से। पहले समाचार देख बेटा, एम्स में लोग इतना बड़ी संस्थान है, वो डायरेक्टर साहब जी भी कह रहे हैं कि कोरोना को हमें रोकना चाहिए, कोरोना हमें अपनी सेफ्टी। मैं चाहूंगा कि आम जनता ये बात को समझे कि कोरोना जुलाई 2022 तक रहेगा। अभी आपको 1.5 साल और मास्क और फिजिकल डिस्टेंस और सावधानी से लगाना है। आज के दिन में ना तो कोई स्पेशल दवाई है, ना ही कोई वैक्सीन है, इन सबको आने में कम से कम 1 साल लगेगा। माँ की बात न मानते हुए भी वह गाड़ी उठाकर बिना मास्क बिना सैनिटाइजर लिए शादी के लिए निकल पड़ा। उस शादी में भी किसी ने मास्क नहीं पहना था और ना ही सामाजिक दूरियों का ध्यान रखा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया हो, कोई भी सावधानियां नहीं बरत रहा। यही दीपक को उसका प्रिय मित्र सोनू भी मिलता है और वह भीड़ से परे एक जगह पेड़ के नीचे एकांत में बैठा होता है। और भाई सोनू क्या हाल है? भाई मैं तो ठीक हूँ, तेरा मार्क्स कहाँ है? तुझे पता नहीं है शादी में कितने लोग आ रखे हैं बिना मार्क्स के? अरे कोरोना कुछ नहीं होता यार, इस शादी में देख किसी ने मास्क नहीं पहना है। भाई देख, वो तो बात तेरी ठीक है, पर कोरोना किसी को भी हो सकता है। अब यहाँ कितने लोग संक्रमित होंगे, नहीं होंगे, किसी से तेरे को फैल गया। सबको देख यार, एंजॉयमेंट कर रहे हैं सब। भाई वो तेरी बात, पर तुझे मास्क पहनना चाहिए था, लोगों से दूरी बनानी चाहिए थी, तेरी गलत बात है। अरे यार अब लोग भाई अब मैंने तेरे को समझा दिया, तुझे समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। इतना कहकर सोनू वहां से चला जाता है। अब दीपक सोचता है कहीं सच में मुझे कोरोना ना हो जाए। जब उसका दोस्त जो कि सबसे निडर था, वह जब ऐसा कह रहा है तो उसकी बेचैनी बढ़नी जायज थी। अब दीपक को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह तुरंत वहां से घर के लिए निकल पड़ता है। ठीक 2 दिन बाद दीपक की तबीयत बिगड़ जाती है। वह इस डर से कि माँ उसे डांट न दे, इस बात को लेकर वह अपनी माँ को नहीं बताता है। जब माँ को इस बात का पता चलता है तो वह लोगों से मदद मांगने लगती है। जब गांव वालों को यह पता चलता है कि वह शादी में गया था, सबको शक हो जाता है कि दीपक को कोरोना ही हुआ। लोग माँ की मदद की बजाय अब ताने मारने शुरू कर देते हैं। कोरोना फैला
इन माँ की कोई गलती नहीं है, आप लोग उनको सांत्वना देना चाहिए, ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अरे इनकी बेटे की आप लोग भी वही चीज कर रहे हो, आप लोगों ने किसी ने डिस्टेंस नहीं बनाया है, आप सब पास पास कर रहे हो, आपने मास्क भी नहीं लगाया, आपसे भी सबको कोरोना फैल सकता है और हमारे आपके इसी कारण हमारे पूरे गाँव में ये स्थिति आ सकती है, हमारे परिवार और हमारे पूरे गांव में यही स्थिति हो सकती है, सबको कोरोना हो जाएगा और इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। पर इनके बेटे ने तो फैला दिया, अब क्या होगा? इतना कहकर सोनू स्वास्थ्य विभाग की टीम को फोन करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंचती है। यहां डॉक्टर दीपक का सैंपल लेकर मां को अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ जब मां का टेस्ट होता है तो वह कोरोना संक्रमित हो जाती है। गांव वालों को जिस बात की दहशत थी, अब इस गांव में लॉकडाउन के 7 महीने बीत जाने के बाद भी इस गांव में फिर वही स्थिति हो गई जो लॉकडाउन से पहले हुई थी। इस गांव के आसपास जितने भी गांव थे, सारे गांव को सुरक्षा की दृष्टि से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई। और उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से बता दें आपको अहम खबर, जहां एम्स में कोरोना के 2 और नए मामले सामने आए हैं। 3 कोरोना के मामले सामने आए हैं। एम्स में अब तक 4 केस सामने आ चुके हैं और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो उत्तराखंड में अब तक 54 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। इस दुख की घड़ी में खुशी की बात यह थी कि सब लोगों के संक्रमित होने के बावजूद भी सोनू का कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दीपक की एक छोटी सी लापरवाही ने पूरे गांव और समाज को दूषित किया, तो वहीं सोनू की समझदारी ने सबका दिल जीत लिया। यह भले ही एक लघु फिल्म थी, लेकिन हमें आज भी इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। याद रखें, लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। कोरोना आज भी अपने पैर फंसा रहा है। इस फिल्म में जो दीपक था, दीपक की एक नासमझ ने उसके परिवार, उसके गांव, उसके समाज को किस तरह से संक्रमित किया, आपने देखा। धैर्य और संयम से ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से पहले, शादियों में जाने से पहले, नया साल मनाने से पहले यह जरूर सोचें कि मेरे लिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है या मेरी जिंदगी। याद रखिए, 2 गज की दूरी आज भी जरूरी, कल भी जरूरी। मास्क लगाना हमारे संस्कार में होना चाहिए था। नहीं तो जिस तरह से इस फिल्म में एक गांव, एक व्यक्ति के संक्रमित होने से एक गांव, एक समाज संक्रमित होता है, उसी तरह से हमारी एक छोटी सी भूल भी किस तरह से समाज को प्रभावित कर सकती है, उसी पर आधारित की गलत। दोबारा मिलेंगे किसी और कार्यक्रम के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद, सादर नमस्कार।